दोस्तों आज का ये सेकेंड क्लास है जो छात्र मेंबरशिप ले चुके हैं, तो सभी छात्रों के लिए सेकेंड क्लास है। कल से आप लोग को हम जो कोर्स प्रोवाइड किए थे स्टूडेंट सबको, टोटल 5000 6000 ऐसे क्वेश्चन है। तो कल से हम उसी कोर्स में से आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। टोटल आप लोग को 5-6 हज़ार क्वेश्चन है, तो उसमें से आप लोग को 2-3 हज़ार क्वेश्चन को रिवाइजिंग हम करवा देंगे। कल से आप लोग को हो सकता है तो हम 60 क्वेश्चन का भी रिवाइजिंग करने का कोशिश करेंगे। आज का इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन है। ये कंबाइंड क्वेश्चन है, मतलब एम एस एक्सेल एम एस पावर पॉइंट ये कंबाइंड क्वेश्चन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड को बाएं फलक में स्लाइड का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी डैश डैश दबा करके हटाया जा सकता है। सीधा क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो भी स्लाइड आप लिए है उस स्लाइड को आप रिमूव करना चाहते हैं, वर्तमान स्लाइड को रिमूव करना चाहते हैं, तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी से रिमूव करेंगे ये आपको बतानी है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन को हम रिवाइजिंग करवा चुके हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग था और ये पूछने का तरीका अलग है। तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझनी है, तो उसके बाद आप लोग खुद आंसर दे देंगे। आपके पास इतना नॉलेज है, लेकिन आप लोग नॉलेज को सही से इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर से आप लोग पास कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो सीरियटन को जो है चेंज कर देता है। क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम होता है तो 4-5 सीटिंग में एग्ज़ाम होता है, तो फर्स्ट में जो आप लोग को 60 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो सेकेंड में जो आप लोग को वो 60 में से आप लोग को 15 या 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसका सीरियटन जो है चेंज कर देता है, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, उसका सीरियटन मतलब पूछने का तरीका बदल देता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कंट्रोल वाई, कंट्रोल डी और कंट्रोल के और कंट्रोल एक्स। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे। कंट्रोल एक्स से कोई भी स्लाइड को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में आपको बताना है विंडोज में एक ओपन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होगा। आपको बताना है कि जैसे आप एम एस वर्ड या एम एस पावर पॉइंट को ओपन कर चुके हैं, उसे क्लोज करना चाहते हैं, तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी से बंद करेंगे उसे ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है शिफ्ट एस्केप, एस्केप अल्ट एस्केप, अल्ट F4। इसका सही आंसर आपको डी नंबर हो जाएंगे। अल्ट F4 की जगह तो कोई भी रन एप्लीकेशन को आप उसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में फॉन्ट का आकार टेक्स्ट का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी डैश डैश दबाकर बढ़ाया जा सकता है। आपको बताना है कि एम एस पावर पॉइंट में कोई भी टेक्स्ट है उसका साइज आप बड़ा कीजिएगा, तो वो कौन सा शॉर्टकट कुंजी से करेंगे ये आपको बतानी है। सही आंसर आपको ये हो जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट लेस देन कीजिएगा, तो कोई भी साइज को जो आप कोई भी टेक्स्ट का साइज जो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डैश डैश का उदाहरण है। यहाँ पे लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डैश डैश है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट क्या है ये आपको बतानी है। सबसे पहला है यूनिक्स एडिटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। उसके बाद 5 में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने के लिए सर्वप्रथम सेल को चुनना होगा। ये 100% करेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने के लिए सर्वप्रथम सेल को चुनना होगा। बस जो सेल में आपका टेक्स्ट है उसे चुनना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही कोई आगे का प्रोसेस होगा और डैश डैश को दबाना होगा, फिर डेस्टिनेशन सेल में जाकर डैश डैश को दबाना होगा। आपको बताना है कि जैसे एम एस एक्सेल में कोई भी कॉलम है, इस कॉलम में कोई भी फार्मूला पहले से रन कर रहा है और दूसरा कॉलम हम चाहते हैं कि यही फार्मूला इसमें आ जाना चाहिए, तो ये कैसे होगा ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है अल्ट F, अल्ट P, कंट्रोल C और कंट्रोल V, कंट्रोल F और कंट्रोल P, F5, F10। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। कंट्रोल C से दूसरा पहले वाले कॉलम से आप कॉपी करके दूसरे वाले में पेस्ट कर सकते हैं, तो इसका फार्मूला इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। उसके बाद इसमें बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में तालिका बनाने के लिए डैश डैश टैब पर क्लिक करके इसकी शुरुआत की जा सकती है। यहाँ पे छूट गया, लेकिन यही होना चाहिए क्वेश्चन में। तालिका मतलब हो गया कि जो आपका जो एम एस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें टेबल लेना चाहते हैं, तो ये कौन सा शॉर्टकट कुंजी से लेंगे ये आपको बतानी है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट, फाइल, डिजाइन, रिव्यू। तो इसका सही आंसर आपको ये हो जाएंगे। इंसर्ट में जो है टेबल का ऑप्शन रहता है, ठीक है। उसके बाद 7 में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे। इसमें आपको बताना है कि एम एस पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड को रन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है F5, अल्ट F5, कंट्रोल F5 और शिफ्ट F5। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे।
लेकिन इसमें यह भी झमेला रहता है कि आप 5 से भी आप लोग रन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए वर्तमान स्लाइड शो, मतलब आप MS पावर पॉइंट में कई सारे स्लाइड ले चुके हैं, तो आप 5 कीजिएगा तो पहला जो स्लाइड है वो रन होके वो जो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो बारीकी से जो है सभी स्लाइड रन नहीं करेगा, ये आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। लेकिन शिफ्ट आप 5 कीजिएगा तो आप जितने भी स्लाइड ले चुके हैं तो सभी स्लाइड में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, तो सभी स्लाइड जो आपका रन करेगा, ठीक है। बारीकी से जो आगे पीछे सभी स्लाइड रन करेगा। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे। लेकिन आप लोग को ये क्वेश्चन को ध्यान में रखनी है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर आप लोग को आंसर में F5 और शिफ्ट F5 रहता है तो शिफ्ट F5 लगाइएगा, और यहाँ पर अगर A एवं D दोनों रहता है तो आपको D नंबर ऑप्शन लगाना, ठीक है। F5 से भी रन करवा सकते हैं और शिफ्ट F5 से भी करवा सकते हैं। तो जब भी आपका शिफ्ट F5 रहेगा तो आप लोग D नंबर आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको D हो जाएंगे। उसके बाद 8 में आपको बताना है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक कॉलम चुना है, मतलब एक कॉलम पहले से चुना हुआ है। अब आपकी चयनित कॉलम को छिपाने के लिए आप क्या करते हैं, मतलब कोई भी कॉलम जो पहले से सेलेक्ट किया हुआ है उसे हम हाइड करना चाहते हैं, कौन सा मेन्यू से करेंगे ये आपको बतानी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यह नहीं किया जा सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये बताया जा रहा है। उसके बाद सेकेंड में बताया जा रहा है कि दाएं क्लिक करें और छिपाए हाइड विकल्प चुने, कंट्रोल दबाएं और F11 दबाएं। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। माउस के राइट क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे हाइड का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से आप लोग हाइड कर सकते हैं। उसके बाद 9 में आपको बताना है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल डिलीट दबाते हैं तो वर्तमान कर्सर स्थिति से डैश डैश को मिटाया जाता है। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे राम है, उसके बाद रेम है, तो यहाँ पे मेरा कर्सर है बीच वाले में, मतलब इस साइड भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस साइड भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल डिलीट दबाएंगे तो किस साइड का टेक्स्ट डिलीट होगा ये आपको बतानी है। तो कंट्रोल डिलीट कीजिएगा तो इस साइड का जो टेक्स्ट आपका डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस साइड का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है शब्द के दाएं भाग, अनुच्छेद के दाएं भाग, शब्द के बाएं भाग, अनुच्छेद के बाएं भाग। तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएंगे, शब्द के बाएं तरफ का जो है टेक्स्ट जो है आपका डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 10 में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेक्स्ट के फॉन्ट को डैश डैश के चयन के द्वारा दबाते हुए कम किया जा सकता है। इससे पहले था बढ़ाया जा सकता है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कम किया जा सकता है। वहाँ पे ग्रेटर देन था और यहाँ पे लेस देन होगा, यहाँ पे क्योंकि पूछा जा रहा है कि कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट डी, ऑल्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ऑल्ट शिफ्ट लेस देन। तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन कीजिएगा तो कोई भी टेक्स्ट का जो है आप साइज कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 में आपको बताना है कि दो फोल्डर खुले हुए हैं विंडोज सिस्टम में, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र करने का सबसे आसान उपाय क्या होगा। आपको बताना है कंप्यूटर में दो फोल्डर ओपन है, इस एक वाले फोल्डर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है और दो वाले फोल्डर खाली है, उसमें भी कुछ है डॉक्यूमेंट, लेकिन हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाले फोल्डर से इसमें जो है ये फोल्डर जो भी है इसमें चला जाना चाहिए। तो ये कौन सा विधि से करेंगे ये आपको बतानी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फाइल को रिसाइकल बिन में स्थानांतरित करना और फिर उसे वांछित फोल्डर में अंतरित करना। तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। सेकेंड में है फाइल को कॉपी करके वांछित फोल्डर में पेस्ट करना, ये सही आंसर है। बी नंबर वाले जो है आंसर आपको सही हो जाएंगे। कॉपी करके आप दूसरा फोल्डर में जो है पेस्ट कर सकते हैं, यही एक तरीका है और कोई भी दूसरा तरीका है नहीं जो आप लोग एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कॉपी पेस्ट के माध्यम से ही किसी दूसरे से तीसरे फोल्डर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बताना है कि MS वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रीनशॉट किस तरह से लेंगे ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है F1 प्रिंट स्कैन, ऑल्ट पी कंट्रोल प्रिंट स्कैन, कंट्रोल पी। तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएंगे। कीबोर्ड में देख लीजिएगा प्रिंट स्कैन का ऑप्शन रहता है, तो कंट्रोल प्रिंट स्कैन ऊपर में देख लीजिएगा, तो उसको दबाएंगे तो जो है आपका स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। आप MS वर्ड MS एक्सेल जो भी आप ओपन किए वहाँ पे आप दोबारा से जो है स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएंगे, कंट्रोल प्रिंट स्कैन। उसके बाद 13 में आपको बताना है कि MS एक्सेल 2016 में आकृतियों शेप्स की प्रविष्ट डैश डैश मेन्यू के जरिए की जा सकती है। आपको बताना है कि MS एक्सेल में शेप्स का जो ऑप्शन रहता है ये कौन सा टैब में रहता है ये आपको बतानी है। 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट, फॉर्मेट, होम और व्यू। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। इंसर्ट में जो है शेप्स का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप कई सारे शेप्स ले सकते हैं। तो 15 में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यह क्वेश्चन पहले ही रिपीट कर दिए है पहले ही,
उसके बाद 18 में आपको बताना है कि यदि आप MS एक्सेल सीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो आप निम्न कार्य कर पाएंगे। आपको बताना है कि MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट रहता है, सीट 1 और सीट 2 और सीट 3 रहता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में सीट पर डबल टैप करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है वर्कशीट को छिपाना, वर्कशीट को नया नाम देना, न्यू वर्कशीट प्रविष्ट करना, वर्कशीट को डिलीट करना। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। आप कोई भी सीट पे डबल क्लिक कीजिएगा, जहाँ पे सबसे नीचे में देख लीजिएगा सीट 1, सीट 2 और सीट 3 रहता है। तो सीट 1 जहाँ पे लिखा रहता है वहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिएगा तो आप उसे दूसरा नाम दे सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सीधा समझ लीजिए उसे आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे, वर्कशीट को नया नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 19 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल 2016 में सेल संपादित करने के प्रस्तावित तरीका में से एक नहीं है। मतलब कि MS एक्सेल में कोई भी कॉलम आप टेक्स्ट को टाइप की है, जैसे राम के बदले रोम लिख दी है, तो इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्ट कुंजी से चेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। वैसे आप लोग F2 से भी रीनेम कर सकते हैं या उसे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है डबल क्लिक करके, जी हाँ डबल क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल क्लिक, फार्मूला बार के जरिए, F2 के जरिए। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे, सिंगल क्लिक करके आप रीनेम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 20 में आपको बताना है कि कंप्यूटर में डैश डैश सर्वाधिक समान डाटा इनपुट डिवाइस होता है। कि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में जो है इनपुट का जो इकाई रहता है वो कीबोर्ड रहता है। ज़्यादातर कंप्यूटर में देख लीजिएगा कीबोर्ड ही एक साथ रहता है इनपुट डिवाइस के रूप में, ठीक है। इसका सही आंसर आपको सी हो जाएंगे, कीबोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पूछा जाए कंप्यूटर में सर्वाधिक समान डाटा इनपुट डिवाइस होता है, तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में कीबोर्ड का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। और अभी जो छात्र इसमें स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को टाइपिंग एवं शॉर्ट हैंड किस तरह से करना है इसके रिगार्डिंग हम जानकारी दे चुके हैं। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है टाइपिंग से रिलेटेड करने में तो वैसे हम आप लोग को जानकारी दे चुके हैं कि टाइपिंग किस तरह से करना है। टाइपिंग से ज़्यादा आप लोग को शॉर्ट हैंड पे ज़्यादा ध्यान देनी है, ठीक है। तो और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कीजिए।